नमस्कार, मैं सुनील टंडन और आप देख रहे हैं जी न्यूज छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। जांजगीर चांपा 2 किशोर के अंधे कत्ल का हुआ खुलासा। सिरुनारायण थाना क्षेत्र के सलखन गांव में 2 किशोर का हुए लापता। थाना नवागढ़ के बरगांव में हुई थी हत्या। मृतकों के समक्ष पड़ने वाले आरोपी ने किया हत्या। सलखन के ही आरोपी एक तरफा प्रेम प्रसंग के कारण हुआ हत्या। मृतक और आरोपी 5 आरोपियों में 3 नाबालिग है, 2 आरोपी बालिग। आरोपियों ने लड़की से मिलने के बहाने नहर के पास बुलाकर हत्या की घटना को दिया अंजाम। दोनों को मारकर नहर में अलग अलग स्थानों में पैरा से दबाया, बाइक को तालाब में फेंका। गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 363, 302, 201, 120 बी, 147, 149, 325 आईपीसी के तहत की गई कार्यवाही। देखें ब्यूरो रिपोर्ट जी न्यूज छत्तीसगढ़। दो किशोरों की हत्या हुई थी, किस तरह का मामला था और क्या सुना? ये घटना दिनांक 7 तारीख को है, 7 जनवरी को है, जिसमें ग्राम सलखन के 2 नाबालिग युवा घर से अनुपस्थित थे। लिहाजा थाना शिवरीनारायण में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पे धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस की टीम उसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम बरभाठा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे, उनके रूप में की गई और उनके शरीर में, सिर में खास तौर से चोटों के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके स्कल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था। तो क्लियर था कि ये जो चोटें थी एंटीमॉर्टम थी और इनको हत्या करके फेंका गया है। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र वहाँ पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है, उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। और टीम जो विवेचना टीम थी, जिसमें एडिशनल एसपी थे, उन्होंने संदेहियों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बड़े प्लान तरीके से 7 तारीख की रात में 10:30 बजे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उनको मारपीट की गई। उनके सिर में प्रहार किया गया और उसके उपरांत उनकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया और जिस बाइक से वो आए थे, उस बाइक को वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मुरपार के तालाब के पास फेंक दिया गया था। और पूरे घटनाक्रम में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, रॉड और पाइप, उन दोनों को जब्त किया गया है। उसमें भी खून लगे हुए हैं। घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे, उसको भी जब्त किया गया है और ये सभी चीज़ें एफएसएल जांच हेतु भेजी जाएंगी। कुल 5 आरोपी थे, जिसमें 2 बालिग थे और 3 नाबालिग थे और इन सभी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस वक्त जिस रूप में देख रहे हैं सर, नाबालिगों में भी इस तरह नशा ही माना जाए? देखिए, एक तो नाबालिगों में सहन शक्ति जो खत्म हो रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है इस तरह के अपराधों में और ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए भी बिल्कुल सहज तैयार रहते हैं। तो इस विषय में अभिभावकों को और विद्यालयों में शिक्षकों को लगातार ब्रीफ करते रहना चाहिए और लगातार संवाद करते रहना चाहिए ताकि उनके मन में जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। सर, कैसा जली हुई थी? बॉडी जो है प्यूट्रीफाइड थी और जो चूंकि 5 दिन हो गया था, तो शरीर में जो ऊपर की त्वचा है वो छटने लगी थी और उसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जली हुई, जबकि जली हुई नहीं थी बॉडी। तो प्यूट्रिफिकेशन की वजह से शरीर का जो ऊपरी सतह है वो निकलने लगा था। सीसीटीवी का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। इस पूरे जांच में जिस तीव्र गति से जो जांच संपन्न हो पाई है, उसका प्रमुख कारण सीसीटीवी रहा है और इसीलिए सीसीटीवी पे पुलिस बहुत जोर देती है कि गांव में, खासतौर से चौक चौराहों में सीसीटीवी लगे ताकि इस तरह के अपराधों पे नियंत्रण हो सके और वाद विवाद की आशंका न रहे।